क्या होगा अगर जहाज से किसी आदमी को या किसी भी बच्चे को या किसी को भी जहाज से फेंक दिया जाए समुंदर के अंदर, और वो ही बच्चा या आदमी, हाँ वो जहाज़ है उसके अंदर से बाहर आए और वो ही ज़िंदा हो, वैसा का वैसा, ना उस पर कोई पानी लगा है, ना वो मरा है, ना कुछ भी नहीं। कैसे ये पॉसिबल है कि कोई मर चुका है वो वापस वैसा का वैसा आ रहा है। बहुत ज़्यादा और सीक्रेट्स खुलने वाले 1899 के इस सीरीज़ में, तो इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे। तो केम छो मंडली, मौज माने, जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं, पर उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। जेरोम और लूसियन किसी मरे हुए आदमी को कहीं पे ले जा रहे हैं। वो आदमी 2 दिन पहले ही मर चुका है। जेरोम लूसियन को कहता है कि लीजियन को हमें बताना होगा। लूसियन कहता है कि अब ये मर चुका है। अब कब का मर चुका है, मतलब हमें ऑर्डर देने वालों को कोई हमें बोलने वाला कोई नहीं है, हमें कहने वाला कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें वो लूसियन को बताता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मतलब सप्लाई ट्रूप्स को कब से यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। ऐसी बातें करते हैं वो लोग कि भाई कहीं पे वो लोग फंसे हुए हैं तो उनको कहीं पे हेल्प आनी चाहिए थी। मैं भूख से यहाँ पे मरना नहीं चाहता, ऐसा लूसियन जेरोम को बताता है। लूसियन जेरोम को कहता है कि आर्मी का अगला स्टॉप आगे ही है, हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। मैं ये लूटिनेंट जो है उसके कपड़े पहन लेता हूँ और तुम मुझे बचाने वाले कोई आदमी बन जाओ तो हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो हमें घर भेज देंगे और हम हमारे घर चले जाएंगे। जेरोम कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, और वो लूसियन को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मतलब रोकता है और कहता है कि सप्लाई ट्रूप्स यहाँ पे कभी भी आ जाएंगे हमें बचाने के लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, जो तुम चाहते हो वो नहीं करना चाहिए। लूसियन जेरोम को बंदूक से मारता है और फिर से वही उस सपने वाली चीज़ जो डार्क की और हर एक में रहता है कि सपना खुलता है जेरोम का और उसकी आंखें खुलती है। सामने जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि एक ओलेक और रमीरो, जिन लोगों को मतलब वो हमारे जो पूरी शिप वाले लोग हैं, फ्रेंड्स और सब, उन्होंने बांध के वहाँ पे फिर उनके सामने रख दिया है। फ्रेंड्स आता है और जेरोम ओलेक को वहाँ से ले जाता है। उन दोनों को शिप के ऊपर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई, जितने लोग मरे हुए हैं ना पूरे जहाज़ में, उन सब लोगों की लाशें पड़ी हुई वहाँ पर बहुत सारी लाशें जो पड़ी हुई है ना, उनको ओलेक और जेरोम को कहा जाता है कि इन सारी लाशों को नीचे समुद्र में तुम लोगों को फेंक देना है। एपिसोड का नाम दिखाया जाता है द फाइट, मतलब लड़ाई। अपर क्लास के सारे लोगों को रूम में बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड्स जाके पूछता है कि प्रोमेथियस मिला या नहीं। जवाब दिया जाता है कि प्रोमेथियस को हर जगह पर ढूंढ लिया गया है पर वो कहीं पे भी हमें नहीं दिखा है। फ्रेंड्स कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो तो हमारे जहाज़ के साथ बंधा हुआ था, तो प्रोमेथियस गायब कैसे हो गया, ऐसे कैसे गायब हो गया वो। हमारे कंपास भी बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है। उसको जब फ्रेंड्स को बताया जाता है कि जैसे पहले हो रहा था वैसा का वैसा ही हो रहा है। शायद हम वहीं पे आ चुके हैं वापस, जो 3 दिन पहले जहाँ पे थे ना, हम वहीं पे आ चुके हैं वापस। क्लास 3 में लोग बगावत पर उतर आए हैं, लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है वो लोग। सेकंड कैप्टन जो होता है ना, मतलब जो उसके बाद था हमारे एक के बाद, वो बताता है कि जब वो प्रोमेथियस से वापस आए थे ना, उस दिन जब वो लोग गए थे प्रोमेथियस पे, तब शिप कंपनी का एक मैसेज आया था कि प्रोमेथियस को डुबा दिया जाए। वो लड़का जब से इस जहाज़ पर आया ना, सब लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सब लोग लड़के को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भाई ये लोग जो है ना, मतलब नीचे के क्लास वाले लोग हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लड़का ही है ना, मतलब जैसे ही बताया वो सेकंड कैप्टन ने, तो वो सोच रहे हैं कि वो लड़के की वजह से, वो शैतान है, उसी की वजह से ये जहाज़ में प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो सारे लोग लड़के को ढूंढने के लिए सारे जहाज़ में निकल पड़ते हैं। रमीरो एक को खोल देता है जो उसे बंधा हुआ था ना, और बाहर आवाज़ आती है बहुत सारे लोगों की, तो वो लोग देखते हैं कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बाहर देख रहे होते हैं। जेरोम और ओलेक लाशों को समुद्र में फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी की जेरोम जो मतलब वो मरा हुआ था ना, तो जेरोम को उसी की झलक दिखाई देती है फिर से। पता नहीं जेरोम के साथ क्या प्रॉब्लम है, शायद उसको पुरानी उसकी लाइफ थी, उसके थोड़े बहुत उसको झलकियाँ आ रही है। यहाँ पे क्लेमेंस लूसियन से सवाल करती है कि यार रात को तुम कहाँ पर थे। तो लूसियन जो मतलब वो ऐसा भी पूछती है कि वो छोटी सी बॉटल है ना, वो है क्या, तुम मुझे सारी चीज़ें समझाओ, क्या छुपा रहे हो तुम। तो लूसियन बातें वो घुमाना शुरू कर देता है, वो ठीक से जवाब नहीं देता। लूसियन उस बॉटल के बारे में फिर बताता है क्लेमेंस को कि वो पोटेशियम ब्रोमाइड है, जिससे दौरे कम पड़े। अगर मैंने ये दवाई नहीं ली ना, मतलब नहीं ली अगर, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मैं मर जाऊँगा, और अगर मैंने ले ली तो तुम्हें मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। वो ये सारी चीज़ें क्लेमेंस को बताता है। वो कहता है कि सच ये है कि मैं मरने वाला हूँ। क्लेमेंस कहती है कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें बताई क्यों नहीं। तो लूसियन कहता है कि यार तुम मेरी बात कभी मानती नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं बताई।
क्लेमेंस जो ड्रॉयर है ना, उसमें से वो रैंक या मेडल जो भी आपको कहना हो वो निकालता है, मतलब निकालती है। और तुरंत ही जो क्लेमेंस का जो हमारा एक लूसियन है, वो रैंक को देख के तुरंत ही एकदम गुस्सा हो जाता है और वो क्लेमेंस का गला पकड़ लेता है, जैसे उसको देख के गुस्सा आ गया हो। और वो तुरंत उसको मारने की कोशिश करता है, पर फिर छोड़ भी देता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि इस बारे में किसी को बताना मत, जो भी चीज़ें देखी है ना उसके बारे में। मोरा को पकड़कर फ्रेंड्स के पास ले जाया जाता है। मोरा कहती है कि यहाँ पे जो चल रहा है ना, वो कैप्टन को हमें बताना होगा, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। फ्रेंड्स अपने ही अकड़ में कहता है कि हाँ हाँ तुम निकलो यहाँ से, इसको वापस अपने मतलब जो उसका रूम है ना मोरा का, उसमें जाके वापस डाल दिया जाए, हमें सब कुछ पता है, हमें मत सिखाओ। मतलब मोरा का ये कहना चाहती हो रही थी कि कैप्टन जो है ना, उससे उसको मिलना है और कुछ सच्चाइयाँ उससे बातें करनी है। पर फ्रेंड्स मना कर देता है कि नहीं यार, मैं नहीं बात करने देने वाला, और वो मोरा को भेज देता है उसके रूम में। सब लोग मिलकर उस लड़के के रूम में जाते हैं। दरवाज़ा ना खुलने पर लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर मोरा को वहाँ पे ले जाया जाता है, जो कहती है कि वो लड़का जब से जहाज़ पर आया है ना, वो उसी के रूम में है, उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसे छोड़ दिया जाए। क्रेस्टर मोरा से चाबी लेता है रूम की और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके लोग उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उन लोगों को वहाँ पे कहीं पे भी वो बच्चा नहीं मिलता है। पूरे जहाज़ में तलाशी लेनी शुरू कर दी जाती है और मोरा के रूम को बाहर से बंद कर दिया जाता है, मतलब अंदर बंद कर दिया जाता है मोरा को, ताकि वो बाहर ना निकल सके। तभी नीचे के दरवाजे से आवाज़ आती है और जैसे ही मोरा उस दरवाजे को, मतलब बेड के नीचे जो दरवाज़ा है उसे खोलती है, तो बच्चा वहीं पे होता है और फिर उसे वो बाहर निकाल लेती है। डैनियल चुपके से नीचे काम कर रहे लोगों के वहाँ पे पहुँच जाता है। पता नहीं वो करना क्या चाहता है, कोई आइडिया नहीं है। वो उसको मशीन होता है ना जो उसके पास थी, वो सर्कुलर वाली, वो निकालता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है और वो जहाज़ की जो मशीन है उसके साथ वो अपनी मशीन को कनेक्ट कर लेता है। ताक देखकर जेरोम में जो जहाज़ के ऊपर है ना, वहाँ पे भाग जाता है। वापस झलकियाँ उसको आनी शुरू हो जाती है। वो क्लेमेंस के रूम में जाता है, सीधा भाग के, सबसे लोगों से बच के वो सीधा क्लेमेंस के रूम में घुस जाता है। क्लेमेंस जेरोम को कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो जब तक तुम्हें रुकना हो, जब वो लोग चले ना जाए ना तब तक यहाँ पे रुक सकते हो। पर जेरोम कहता है कि वो कैप्टन को छुड़ाने के लिए जा रहा है, तो मुझे वहाँ से जाना होगा, मतलब वो बता देता है क्लेमेंस को। तो क्लेमेंस कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आऊँगी तुम्हारे साथ, और वो भी जेरोम के साथ निकल पड़ती है। सेकंड कैप्टन सीधा फ्रांस को आकर धमकाता है और वो कहता है कि पूरी दुनिया के लोग इस जहाज़ पर हैं और तुमने उन सारे लोगों के हाथों में हथियार थमा दिए, तुम में कोई दिमाग में वो है या नहीं? ज़मीन पर पहुंचने में अभी 5 दिन और लगेंगे और हमें इन सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो जवाब देने ही होंगे। उन सबको बताना होगा कि ये लोग मर कैसे रहे हैं। उस लड़के को हमें कुछ भी करके ढूंढना ही होगा। सारे लोगों के रूम्स खोल खोल कर तलाशी ली जाती है लड़के की। क्रेस्टर की माँ, लोग मतलब जितने भी लोग हैं ना, वो एंजल के रूम में घुस जाते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। एक आदमी वहाँ पे डेस्क पे ऊपर एक घड़ी पड़ी होती है जो हमारे एंजल की है, वो लेता है और एंजल तुरंत चिल्लाता है कि क्रेस्टर उस आदमी को रोको कि वो घड़ी ना ले। क्रेस्टर की माँ समझ जाती है कि भाई क्रेस्टर ये जो एंजल है ना उसको जानता है, और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और कहती है, जो क्रेस्टर है ना उसको कहती है कि काश एडा की जगह तुम मरे होते। मतलब उसे पता चल चुका है कि क्रेस्टर और एंजल के बीच में शायद कुछ हो सकता है। क्रेस्टर जाते वक्त नहीं करना चाहता, गुस्सा नहीं करना चाहता, फिर भी वो एंजल के ऊपर थूक के चला जाता है क्योंकि वो उसकी माँ के साथ रहना चाहता है। मोरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो लड़का होता है, वो उसके हाथ से वही उसके पास जो कीड़ा होता है ना वो छोड़ देता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो लड़का मोरा को लेकर उस कीड़े के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और मोरा भी उसके साथ चल पड़ती है। एरिक और रमीरो वहाँ से निकलकर बाहर पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ पर जेरोम आ जाता है जो एक की हाथ में हथकड़ियाँ ना उसको खोल देता है। एक कहता है कि हमें एक लाइफ बोट ढूंढनी होगी ताकि कैरबेरोस से हम उतरकर जो प्रोमीथियस है ना वहाँ पर पहुँच सके और टेलीग्राफ से मदद मांग सके हम। लूसियन उस मार्क को समुद्र के अंदर फेंक देता है। पता नहीं कुछ ना कुछ उसकी भी मेमोरीज इसके साथ कनेक्टेड हो सकती है। लूसियन और जेरोम का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। उसे लोगों को चिल्लाने की और बहुत सारी आवाज़ें भी उसको सुनाई देती है। वो उसके रूम में जाकर देखता है तो क्लेमेंस वहाँ से गायब हो चुकी है। वो लड़का मोरा को एक रूम में ले जाता है और मतलब रूम जैसा कोई दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे ले जाता है, और उनको जाते वक्त क्रेस्टर उन सबको देख लेता है, मतलब मोरा और जो हमारा बच्चा है उसको देख लेता है पीछे से क्रेस्टर। मोरा और वो लड़का जो एरिक है ना उन लोगों के पास ही पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे क्रेस्टर और फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं
वो लड़का खुद उन लोगों के सामने पहुंच जाता है। सब लोग मतलब कहते हैं कि हमें वो लड़का दे तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, पर लड़का जाके खुद मतलब चला जाता है उन लोगों के पास। जेरोम वहाँ पे जो हथौड़ी पड़ी होती है ना, उससे लोगों को मारने के लिए बढ़ता है आगे, पर उसको गोली मार दी जाती है और तभी फिर से जेरोम को वो झलकी आनी शुरू हो जाती है। वो एक छोटी सी जेल में फंसा हुआ है और वो जेल के बाहर है लूसियन। लूसियन कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, अब मैं अपनी नई पहचान बनाऊंगा फ्रांस जाके, मतलब नई कंट्री में चला जाऊंगा, मेरी नई एक आइडेंटिटी भी बन जाएगी। जेरोम तड़पता है और कहता है कि हम दोस्त थे और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लूसियन कहता है कि कमांड पोस्ट पर जाकर मैं तुम्हारी लोकेशन भी बता दूंगा और उन लोगों को कह दूंगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले धोखेबाज हो। लूसियन जेरोम को वो मार्क या मेडल जो है ना, जो होता है वो हमारे जेरोम है उसको दे देता है। मतलब जो अभी लूसियन ने वो मार्क को समुद्र में फेंका था, वो ही मार्क जो हमारे जेरोम है उसको उसने मतलब ये जो अभी दिखाया जा रहा है उसमें दिया था। जेरोम की आंख खुलती है और उसको ये हाथ है ना, उस पर गोली लगी हुई है। उस बच्चे को ले जाया जाता है। टोवे क्रेस्टर को उन सब के सामने मतलब रोक लेती है और कहती है कि तुम माँ की तरह उन लड़के को कुर्बान क्यों करना चाहते हो, उसे मारना क्यों चाहते हो। क्रेस्टर कहता है कि एडा मर चुकी है और बहुत सारे और लोग भी मर रहे हैं। और वो कहती है कि मतलब क्रेस्टर कहता है कि मैं तो भाई साथ दूंगा, मम्मी का ही साथ दूंगा, मतलब माँ का साथ दूंगा। तो वे रोकती है क्रेस्टर को उनका साथ देने से, पर वो नहीं मानता और उन लोगों के साथ चला जाता है। जेरोम सीधा गार्ड्स को मार के एक लोगों के पास पहुंच जाता है जहां सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्रेस्टर की माँ सबको चढ़ाती है कि ये बच्चा शैतान है, इसी की वजह से सारी चीज़ें जो मर रहे हैं और सारे लोग हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रही है, हमें इस बच्चे को पानी के अंदर फेंक देना चाहिए। तभी वहाँ पर मोरा लोग पहुँच जाते हैं बच्चे को बचाने के लिए। लड़ाई बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है सारे लोगों के बीच में। इस बीच क्रेस्टर की माँ मौका देख उस बच्चे को पानी में फेंक देती है। डैनियल वहाँ आ जाता है और जो मोरा अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी है वो मोरा को वहाँ से लेके निकल जाता है। लूसियन सीधा जेरोम पर गन लगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे, तुम कैसे पहुँचे, मतलब फिर से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है। वो कहता है, लूसियन जो जेरोम है उसको कहता है कि चले जाओ यहाँ से, और वो क्लेमेंस को वहाँ से लेके निकल जाता है। लूसियन क्लेमेंस को कहता है कि जेरोम पर यकीन बिल्कुल भी तुम मत करना। मोरा कन्फ्यूजन में है कि उस लड़के को उन लोगों ने मार क्यों दे, मतलब मारा ही क्यों, और मार तो दिया और सारी चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि यार ऐसा कर कैसे सकते हैं लोग। और उस लड़के ने लोगों को रोका भी नहीं, मतलब उसे कोई मारने आया तो भी उस लड़के ने कोई मतलब ऐसा नहीं कहा कि मुझे मत मारो, ऐसा कुछ नहीं। उसने खुद को कुर्बान क्यों कर दिया, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मोरा ये सारी चीज़ें बताती है जो डैनियल है वहाँ पे। एक मोरा को पूछता है कि मुझे लोग वहाँ पे जो हम प्रोमीथियस पे गए थे ना, तब मुझे लॉगबुक मिल गई थी, उसमें प्रोमीथियस के मुसाफिर के लोगों की लिस्ट है, उसमें तुम्हारा भी नाम है, तो सच बताओ तुम हो कौन, तुम्हारी सच्चाई मुझे जाननी है। तभी वहाँ के एक टेबल से रोशनी होती है, उसमें से वो बच्चा बाहर आता है। सीधा मोरा उसको मतलब वो गले लग जाता है सीधा मोरा के, और सब लोग एकदम कन्फ्यूजन में है कि यार ये बच्चा जिंदा कैसे, अभी तो इसको समुद्र में फेंक दिया गया था। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।